आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा ने विजय संकल्प का आगाज किया है और यह आगाज रणथंभौर की पावन धरा, प्रथम पूज्य त्रिनेत्र गणेश की धरा और राजा हम्बीर की धरती से किया जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रत्येक बूथ स्तर पर चुनाव की रणनीति तय करने के लिए पूर्वी राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में भाजपा की पताका लहराने के लिए, जीत हासिल करने के लिए आगामी चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, भाजपा के दिग्गज नेता विजय संकल्प बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। इन नेताओं में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, डॉक्टर राजेंद्र राठौड़, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी जैसे सरीखे ऐसे नाम हैं जो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और बंद कमरे में एक संघ की तर्ज पर अपन जैसे कह सकते हैं इस बैठक को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सीधा सीधा संदेश लेकर ये नेता जाएंगे कि पूर्वी राजस्थान में जो पिछले चुनावों में भाजपा ने पूर्वी राजस्थान में बहुत कुछ खोया था, उस खोई हुई सीटों को वापस लाने के लिए और पूर्वी राजस्थान ही नहीं पूरे राजस्थान में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा के नेता यहां से निकलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्वी राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले को भाजपा नेताओं ने चुना है और कह सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान में इस बार सबसे प्रमुख मुद्दा होगा ईआरसीपी का। ईआरसीपी को कैसे भुनाया जाए और उसको लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को कैसे घेरा जाए, इसको लेकर भी रणनीति तय होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि बैठक में यह भी तय किया जाएगा कि आगामी जो कार्यक्रम है उनको तय करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है और सरकार को, प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है उसको कैसे घेरा जाए, इसकी भी रूपरेखा तैयार की जा रही है। कुल मिलाकर भाजपा नेता जो है इस विजय संकल्प बैठक में एक जीत की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए सवाई माधोपुर पहुंचे हैं और यहां की शांत और जंगल की हरी भरी आबो हवा के बीच यह चिंतन मनन किया जा रहा है। इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष भी कल सुबह सवाई माधोपुर पहुंच जाएंगे और जो कि प्रदेश के भाजपा नेताओं को जीत का मूल मंत्र देंगे। प्रदेश में भाजपा में अगर कहीं कोई गुटबाजी अगर उनको नजर आती है तो उसको भुलाकर और जीत के लिए कमर कसकर एक साथ कार्य करने का संदेश देंगे। मानसरोवर और प्रतापनगर जयपुर के बाद कोटा में बनकर तैयार हुई राजस्थान आवासन मंडल की तीसरी चौपाटी आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा के साथ आज यूडेज मंत्री शांति धारीवाल ने फीता काटकर उद्घाटन करते हुए कोटा चौपाटी को जनता को समर्पित कर दिया। बाद में आयुक्त पवन अरोड़ा ने यूडेज मंत्री धारीवाल को यहां चौपाटी में बनकर तैयार हुई सभी 17 दुकानों और 4 कियोस्क का विजिट करवाया। इस दौरान सभी ने यहां मिलने वाले इंडियन, इटालियन और कॉन्टिनेंटल व्यंजनों के साथ ही देसी व्यंजनों का जमकर लुत्फ भी उठाया। धारीवाल ने इस दौरान कहा कि कोटा चौपाटी लैंडमार्क सिटी के कोचिंग जोन में बनी है और जो कोचिंग छात्र तनाव भरे शेड्यूल में रहते हैं उनके लिए चौपाटी रिलैक्स करने का एक पॉइंट बनेगी। उन्होंने इस दौरान आवासन मंडल की कार्यप्रणाली की भी जमकर सराहना की और खासकर आयुक्त पवन अरोड़ा की पीठ थपथपाते हुए कहा कि 2014 में आवासन मंडल पर ताला लगाने की नौबत आ गई थी और 2018 तक इसका टर्नओवर मात्र 118 करोड़ था, लेकिन आज इसका टर्नओवर 10,000 करोड़ के भी पार जा चुका है। इस दौरान आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने फर्स्ट इंडिया से बात करते हुए कहा कि कोटा चौपाटी में अगले 1 महीने तक रोजाना शाम 6 से 10 बजे तक म्यूजिकल बैंड की प्रस्तुतियां होगी और साथ ही उन्होंने इस बात की भी उम्मीद जताई कि आने वाले समय में आवासन मंडल अपने प्रोजेक्ट्स का और भी विस्तार करेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान के आवासन मंडल के चौपाटी मॉडल को देश के दूसरे प्राधिकरण और निकाय भी फॉलो कर रहे हैं। हाल में आगरा विकास प्राधिकरण ने भी राजस्थान आवासन मंडल की चौपाटी की तर्ज पर आगरा में चौपाटी विकसित की है। धारीवाल ने इससे पहले कोटा के बोरखेड़ा में बनकर तैयार हुए फ्लाईओवर एलिवेटेड रोड का भी फीता काटकर उद्घाटन किया। राज्य की मुख्य सचिव उषा शर्मा और डीजीपी उमेश मिश्रा बीकानेर दौरे पर रहे। यहां पर संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक ली जिसमें सभी जिलों के कलेक्टर्स, एसपी मौजूद रहे। साथ ही साथ डीजी राजीव शर्मा, एडीजी दिनेश एमन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह सचिव आनंद कुमार भी जुड़े। सीएस उषा शर्मा ने कहा कि चुनावों के मद्देनज़र ये जरूरी है कि रेस्पॉन्स टाइम कम रहे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एसपी और कलेक्टर के बीच बेहतर समन्वय हो, ये बेहद ज़रूरी है। वहीं डीजीपी उमेश मिश्रा ने कहा कि संगठित अपराधों पर रोकथाम पुलिस की प्राथमिकता है, लगातार इस पर काम हो रहा है। उन्होंने जिलेवार फीडबैक भी लिया। साथ ही साथ बॉर्डर पर अवैध खनन और खनन पर रोक लगाने की बात भी कही। एडीजी दिनेश एमन का कहना था कि निचले स्तर की पुलिसिंग मजबूत हो, ये बेहद ज़रूरी है। सीएस उषा शर्मा बैठक में स्ट्रिक्ट दिखाई दी। अधिकारियों द्वारा बैठक में मोबाइल पर नज़र
को लेकर उन्होंने टिप्पणी भी की कि फोकस्ड रहें। साथ ही साथ नए जिलों के सेटअप को लेकर भी उन्होंने अनूपगढ़ ओएसडी से फीडबैक लिया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चुनावी साल में जहां राजनीतिक दल कमर कस रहे हैं, वहीं प्रशासन भी तैयारियों में जुटा है। उषा शर्मा का फोकस इस बात पर खास तौर पर था कि अगले 6 माह बाद चुनाव होने हैं, इसलिए अधिकारी फोकस्ड रहें, अपने कामों को समय पर पूरा करें। साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में संभागीय आयुक्त नीरज के पवन और आईजी ओम प्रकाश पासवान ने अपने नवाचारों को साझा किया। आईजी ओम प्रकाश पासवान का प्रेजेंटेशन खासा प्रभावी भी रहा। जिला बैठक डाक बंगले में हुई आयोजित राजस्थान सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिले भर के पदाधिकारी रहे मौजूद। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हुई बैठक आयोजित। सिरोही जिला मुख्यालय स्थित डाक बंगले में आज जिला कांग्रेस की बैठक राजस्थान सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, राज्यसभा सांसद नीरज डांगी, विधायक संयम लोढ़ा, पूर्व मंत्री रतन देवासी, पूर्व विधायक लालाराम गरासिया, निर्वित्रमान जिला अध्यक्ष जीवाराम आर्य सहित बड़ी संख्या में जिले भर से आए कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सभी पदाधिकारियों ने अपनी अपनी राय रखते हुए पार्टी को मजबूत करते हुए तीनों सीटों को जिताने का वायदा किया। वहीं राजस्थान सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने सभी कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरते हुए कहा कि ये सभी एकजुट होकर मिलकर कार्य करें। वहीं उन्होंने जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी मिलकर कार्य करेंगे तो तीनों सीटों पर हमारा कब्जा होगा। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से चर्चा करते हुए जानकारी भी ली और कार्यकर्ताओं को मन टटोला गया। वहीं कांग्रेस प्रभारी सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं को कहा कि सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मन मुटाव भुलाकर एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते हुए अभी से ही आगामी विधानसभा चुनावों में जुट जाए। पार्टी जिस भी कार्यकर्ता व पदाधिकारी को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देती है, उसके साथ मिलकर पूरी ताकत के साथ उसे जिताने का प्रयास करें। इसके साथ ही सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू होकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश में किए गए कार्यों का गुणगान किया। साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनावों को लेकर भी बात करते हुए तीनों विधानसभा सीटों को जिताने की बात कही। इसके बाद सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ 1-to-1 संवाद करते हुए जिले भर में पार्टी की मजबूती को लेकर चर्चा की। राजस्थान सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को एकजुट होने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि सभी एकजुट होंगे तो पार्टी मजबूत होगी और तीनों विधानसभा चुनावों को लेकर तीनों सीटों पर अपना कब्जा हासिल होगा।